ये आके चुप कर। अच्छा जाके रखी हुई है। सिराज, सिराज, ये डब्बे ले आ। आराम से। आजा, इससे पहले कि शगुफ्ता आ जाए। सिराज, ये अलमारी बंद कर। आजा। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पूरा प्रॉपर बड़ा बैग था वो, जिसमें 10 लाख का अमाउंट था। बॉस, मैंने तो शकील भाई को दे दिया था। वो कहने लगे मैं अभी आया और टेबल पर रख कर चले गए। ईसा भाई, मैं तो खुद गार्ड को लेने गया था। वापिस आया तो बैग वहां था ही नहीं। जी मुश्ताक साहब, फरमाएं। सर, शाहिद ने सारे पैसे मेरे सामने बैग में डाल के बंद किए और शकील साहब को देने चला गया। बाद में मैंने उसको फिर बुलवाया और पूछा कि आपने शकील से रिसीविंग के साइन लिए। वो फौरन वापस भागा क्योंकि वो वाउचर पे साइन लेना भूल गया था। शायद तुम्हें 3 साल हो गए इस ऑफिस में काम करते हुए। इतनी गैर जिम्मेदारी की हरकत तुम कैसे कर सकते हो? 10 लाख की रकम तुमने तमा दी बगैर रिसीविंग के। सॉरी सर, मैं भूल गया था। भूल गए थे? और तुम्हारी दूसरी गैर जिम्मेदारी है, जब शकील ने कहा ये रकम रखो मैं आता हूं, तो तुम्हें उसी वक्त से रोकना चाहिए था। और इतनी बड़ी रकम डिलीवर करने के बाद तुमने दोबारा कैसे रख ली? और इतनी बड़ी रकम तुमने टेबल पे रख दी। तो मुश्ताक साहब के पास लेके जाते, उनके पास रखवाते। सर, उस वक्त मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, मैं वही लेने गया था। मैं जैसे डॉक्यूमेंट्स लेके वापस आया, लेकिन बैग टेबल पर नहीं था। बैग टेबल पर नहीं था? 10 लाख की रकम इस ऑफिस में से गायब हो जाती है, हैरत है। आज तक इस ऑफिस में से चंद हजार भी गायब नहीं हुए। बिल्कुल, दफ्तर में तमाम बाएतमाद स्टाफ है, आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। बॉस, प्लीज मेरा यकीन करें। मैं जैसे डॉक्यूमेंट्स दे के वापस आया, मुझे तो लगा कि बैग शकील भाई ले गए होंगे, लेकिन शकील भाई तो खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बैग कहाँ है, और मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया। कलीम साहब, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पूरे ऑफिस की, अंदर की भी और बाहर रिसेप्शन की भी, फौरन। राइट सर। जाइए आप। आए आप लोग मेरे साथ। लेकिन उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं वहाँ गई थी, क्योंकि अगर भाई ने अम्मी को बता दिया तो वो मुझ पर बहुत खफा होंगी। कह देती हूँ फ़ोन पर बात हुई थी। इस बार मौलवी साहब से ख़ास दुआ करवाऊंगी।
कितना खुश था मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ। किसी की खाली नजर खा गई तुम्हारी खुशियों को। खुशियों को सिर्फ नजर नहीं लगा करती, कभी कभी इंसान अपने गलत फैसले और गलत रवैयों की वजह से अपनी खुशियां छीन लिया करता है। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया। बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लेता हूं मैं भी बहुत सोच समझ के ही कह रही हूँ भाई। इस बात पे आप गौर जरूर कीजिएगा। मेरा बेटा ना गलत फैसला करता है ना उसका रवैया किसी के साथ गलत होता है, इसलिए अपना फलसफा अपने पास रखो। भी मेरी बहन बहुत समझदार है, इसने ये जुमला कुछ सोच कर ही कहा होगा, लेकिन पीछे क्या हुआ है इसको शायद नहीं पता। चलिए छोड़े ना, कोई और बात करते हैं। ईसा ने और अरीशा ने दोनों ने अपनी ख्वाहिश पूरी की। MBBS कर लिया इसने, डॉक्टर बन गई। अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। हाँ तो बताए ना अम्मी, आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं अरीशा की शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? शादी? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वालिदैन का फर्ज है कि वो बेटियों को अच्छी तालीम दें और सही ठीक उम्र में उनकी शादी कर दें। हरगिज नहीं, मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी कुछ साल हाउस जॉब करनी है। कुछ साल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब 25 साल की हो गई हो और कुछ साल बाद तो ढंग का रिश्ता भी नहीं मिलेगा। तो अम्मी, ढंग के रिश्ते के लिए मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है। भाई अगर आप लोग अपनी बहस बंद करें तो मैं भी कुछ बोलूं। कुछ टाइम पहले 1000 गज का प्लॉट लिया था मैंने, इस नियत से कि वहां इसका अपना अस्पताल बनेगा। Really? हाँ, वहां की तामीर शुरू करवा देता हूं मैं। 6 माह में कंप्लीट भी हो जाएगा। 1-2 साल तुम अस्पताल को देख लेना, अस्पताल चल पड़ेगा तो शादी भी हो जाएगी। तजवीज बुरी नहीं है। तो फिर ये बात तय हुई कि अस्पताल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दूं मैं। तुम कल चलना मेरे साथ, प्लॉट देख लेना और अपनी तजवीज भी दे देना। हरीशा, तुम्हें सबाहत को फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? उनसे हमारा इतना गहरा रिश्ता है और रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। और मैंने सिर्फ इधर की स्टोरी सुनी थी, मुझे वहां की भी तो बातें सुननी थी ना। उसने तो बहुत सारी शिकायतें की होंगी, अम्मी की और मेरी, बल्कि अम्मी से तो उसे काफी ज्यादा शिकायतें थी। उनका तो वजूद भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था।
गलत, बिल्कुल गलत। क्या भाभी आपको ऐसे लगती हैं कि एक माँ की तौहीन करें? मगर उसने की है। पहले तो बात बात पर अम्मी की शिकायतें करती थी, फिर इससे बस नहीं चला तो उसने अम्मी पर हाथ ही उठा लिया। मैं ये मान ही नहीं सकती, और मुझे हैरत है कि आप कैसे मान सकते हैं भाई। भाभी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या वो भाभी आपको ऐसी लगती है कि वो किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाएं? अरीशा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने अम्मी को धक्का दिया और अम्मी गिर गई। क्या पता आपकी नजर का धोखा हो, गलती से हाथ लग गया होगा और अम्मी गिर गई हो। जज्बात से अलग होके ठंडे दिमाग से गौर करें भाई। भाभी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, और मुझसे ज्यादा तो बेहतर आप जानते हैं। वो ऐसी ही है अरीशा। मैंने उसे समझने में शायद भूल कर दी। वो तुम अच्छी तरह से जानती हो अम्मी के मामले में मैं कितना जज्बाती हूं। उन्होंने तो मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर सबात को कबूल किया था। सबात को भी साबित करना चाहिए था कि मेरा इंतखाब दुरुस्त है। अम्मी का दिल जीत सकती थी बहुत आसानी के साथ, लेकिन उसने तो हमेशा अम्मी को शिकायत का ही मौका दिया। खैर, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन मामलात से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि शायद ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। जो कुछ भी था भाई, आप उनको प्यार से भी समझा सकते थे। आपने तो उनका हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दिया। इसका मतलब सबाहत ने अरीशा को सब बता दिया है, और बढ़ा चढ़ाकर ही बताया होगा। यकीनन तभी अरीशा मुझसे इतनी उलझ रही है। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी सबाहत। मैं सोच रही हूँ कि उसे कहूँ कि ज्वेलरी निकाल कर मुझे दे दे, मैं जाकर लॉकर में रख दूँ। ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। आज वैसे छुट्टी का दिन भी है, वो भी घर पर होगा, तो बेहतरीन मौका है। आप आज ही ये काम कर लिया, ईसा के दिल में इतनी बदगुमानी डाल दें कि वो गुस्से में आकर सबा को तलाक दे दे। दुआ करो कौसर कि इस बला से तो मेरी जान छूटे, फिर मैं आरेज के साथ साथ ईसा की भी दूसरी शादी कर दूंगी। पापा, आरिस के लिए लड़की देख ली है क्या आपने? हाँ, ढूंढ ली। भाई, जब मेरे अपने घर में लड़की मौजूद हो तो मुझे बाहर जाने की तो जरूरत नहीं थी। मतलब आप किसकी बात कर रही हैं आपा?